छत्तीसगढ़ बोर्ड के साथ ही सीबीएसई बोर्ड की भी परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। आज हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि सीबीएसई बोर्ड देने वाले स्टूडेंट कम समय में कैसे तैयारी करें, स्ट्रेस से कैसे बचे। इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी दे रहे हैं कोरबा के डीडीएम स्कूल के प्रिंसिपल एपी सिंह। देखिए, सीबीएसई ने डेट्स एग्जाम के डिक्लेयर कर दिए हैं। बच्चों को जितना भी समय उनके पास अवेलेबल है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उस समय को सभी सब्जेक्ट के लिए बांट देना चाहिए। और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के पेपर्स के, उस क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से अपना प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। एग्जैक्टली जो उनको क्लास में पढ़ाया गया है, पहले जिस भी स्कूल के वो स्टूडेंट हैं, जो क्लास में नोट्स टीचर ने बनाया है उसको रिफर करें और नए आंसर को प्रिपेयर करने का प्रयास ना करें। जिस तरह का आंसर उनके टीचर ने पहले बताया है या उन्होंने पहले एग्जाम में लिखा है, क्वार्टरली एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, किसी भी तरह प्री बोर्ड के एग्जाम में, उसी पैटर्न को फिर से रिवाइज करें और इस तरह से अपने प्रिपरेशन को सैंपल पेपर की हेल्प से पुराने ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके हिसाब से चैनलाइज करें। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वो अपने पोटेंशियल का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करेंगे। देखिए, सभी सब्जेक्ट के हिसाब से आंसर को प्रिपेयर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, तो उसको उस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के आंसर को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करें और एक एक पार्ट को प्रिपेयर करें, पॉइंट वाइज प्रिपेयर करें। कोई मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में कोई डेरिवेशंस हैं, तो उस डेरिवेशंस को फॉलो अप करने के लिए टीचर्स ने जो स्टेप्स बताए हुए हैं, उस स्टेप्स की बिगनिंग को याद रखें, क्योंकि बिना स्टेप्स की बिगनिंग के वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अगर वो एक बार प्रॉपर्ली स्टार्ट कर लेते हैं उस स्टेप को, तो निश्चित रूप से वो आगे प्रोसीड कर जाएंगे और वो लास्ट आंसर के लास्ट तक वो प्रॉपर्ली लिख लेंगे आंसर को। तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करें, लॉन्ग आंसर है तो फार्मूलेस को अलग से याद करें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बार बार टीचर उसको कभी क्लास टेस्ट में, कभी क्वार्टरली एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस दिए गए, तो मोर और लेस उसी पैटर्न के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। बच्चों को किसी भी तरह से कोई डर का माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। मैं उनको ये एश्योर करना चाहूंगा कि उनसे वही चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम में जो अभी तक उनको पढ़ाया गया है। देखिए, मैं बच्चों को बहुत ज्यादा लेट नाइट तक स्टडी करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों का किसी भी तरह से बहुत ज्यादा 3 बजे 4 बजे रात तक पढ़ने से उनकी तबीयत खराब होने का डर होता है। फिर मान लीजिए वो 6 घंटे पढ़े और उसके बाद अगर 2 दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, तो निश्चित रूप से वो 6 घंटे का कोई यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता है। सिर्फ वो एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि मैं 3 बजे रात तक पढ़ाई कर रहा हूँ और अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि एट ए टाइम एक सिटिंग में 3 से 4 घंटे बैठे। अगर मान लीजिए वो 10 बजे बैठ रहे हैं, ठीक है, 1 बजे 2 बजे तक सीनियर क्लास के बच्चे हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा ही। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 10 बजे ही सो जाए, तो उनको काम तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एट ए स्ट्रेच अगर वो 8 बजे रात को बैठे और दूसरे दिन सवेरे 8 बजे तक पढ़ेंगे, तो मैं नहीं समझता कि उनका ब्रेन भी इन सब जितनी सारी चीजें वो फॉलो अप करेंगे उसको ग्रेस्प कर पाएगा। उसका ज्यादा फायदा होगा नहीं, बल्कि नुकसान ज्यादा होने की आशंका रहेगी। देखिए, बच्चों को मैं इस मैटर में ये सजेस्ट करूंगा कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें। अगर किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी उनको फील हो रही है, पेरेंट्स से बात करें, टीचर से बात करें। इस टाइम पे मैं जो समझता हूं कि बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत उनके टीचर्स और पेरेंट्स की है। वो अपने इस डर को, स्ट्रेस को खुद हैंडल करने की कोशिश ना करें। ये स्ट्रेस को शेयर करें अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से, अपने टीचर से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।